नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इसी के साथ जो है आज की शुरुआत हम एक नए प्रकरण से शुरू करते हैं, काव्य के दोष। जैसा कि आपको बताया गया है, काव्य शास्त्र विषय चल रहा है इस समय। इसके पहले जो टॉपिक बताया गया, काव्य के गुण, काव्य के भेद, काव्य की परिभाषा। आज का नया प्रकरण है काव्य के दोष। तो काव्य में कौन सा दोष होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा जानते हैं कि जिन विशेषताओं के द्वारा या जिन विशेषताओं के कारण काव्य पंक्ति में कमी या दोष उत्पन्न हो देखने को मिले, वहां पर या उसे ही हम काव्य दोष कहते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में सब गुण ही नहीं रहता, जहाँ गुण है वहां दोष रहना जो है स्वाभाविक है। तो उसी के साथ हम बता रहे हैं काव्य दोष के भेद कौन कौन से हैं। तो इसके जो है मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। तो 3 प्रकार के काव्य में गुण भी होते हैं और 3 प्रकार के काव्य में दोष भी पाए जाते हैं। इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ काव्य दोष का जो है पहला भेद शब्द दोष। शब्द दोष के भी कई जो है भेद होते हैं। इस प्रकार से काव्य दोष के ये विभाग हैं और आप और भी जो है आपके भेद हम आगे बता रहे हैं। तो काव्य शब्द दोष को हम जानते हैं कि इसके कौन कौन से विभाग हैं, तो हम यहाँ बता रहे हैं। इसको देखिए, काव्य दोष का पहला दोष है शब्द दोष। तो शब्द दोष के विभाग है, नंबर 1 है श्रुति कटुत्व दोष। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द सुनने के बाद जो है वहां पर कटुता या कुटिलता देखने को मिले, कमी दिखाई दे, वहां पर जो है श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे भर्त्सना सुनकर के बालक तब चुप हो गया। एक शब्द है भर्त्सना। तो भर्त्सना शब्द क्या है? ये काव्य पंक्ति में भर्त्सना सुनकर बालक तब चुप हो गया, है ना। तो ये भर्त्सना शब्द क्या है? लगता है कि ये फटकार है, डांट है, फटकार है। तो उस शब्द को सुनते ही बालक तब जो है सहम जाता है, चुप हो जाता है। तो ये भर्त्सना शब्द जो है ये क्या है? श्रुति कटुत्व के अंतर्गत आता है। दूसरा है च्युत संस्कृत दोष। जिस काव्य पंक्ति में व्याकरण के नियमों का अभाव होता है वहां पर होता है क्या? अच्युत संस्कृत दोष। जैसे अभी हम कह देते हैं कि जो है रति की लावण्यता या लक्ष्मी की कौटिल्यता। तो यहाँ पर जो लावण्यता है और ये जो कौटिल्यता है, तो इसको हम कुटिल कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? लावण्य कह सकते हैं, है ना। तो लक्ष्मी की जो है कौटिल्यता या हम कह सकते हैं चातुर्यता, है ना। तो चातुर्य हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो है ये लावण्य शब्द जो है यह जो है उसकी विशेषता खुद है, तो ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी कुटिल जो है एक विशेषता है, तो विशेषता में प्रविशेषण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे शब्द जो है जैसे सीता का अस्तित्व, तो या लक्ष्मी की चातुर्यता, तो चातुर्यता कहने की जरूरत नहीं है, चातुर्य। तो लक्ष्मी की चातुर्य भी हम कह सकते थे, ये एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर विशेषण में विशेषण जोड़ना कोई आवश्यक नहीं है। अगला है ग्राम्यत्व दोष। जिस काव्य पंक्ति में कोई ग्रामीणांचल में बोली जाने वाली भाषा जो है वह काव्य पंक्ति में देखने में जो है अस्पष्ट दिखाई देता है या असहज लगता है, ग्राम्यत्व दोष। जहां पर ग्रामीणांचल में बोले जाता है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई बड़ा भाई कोई छोटे को, कोई बड़ा लड़का छोटे बच्चे को कह देता है, जो कि कहने में अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है। जैसे ग्राम्यत्व दोष में जो है कहते हैं ग्रामीण में लोग कि तुम तो लिखकर गंवार हो या तुम निरामूर्ख हो। ये जो है कहना किसी व्यक्ति को जो है असहज लगता है, अटपटा लगता है। अगला है अश्लीलत्व दोष, जो कि उससे भी ज्यादा अटपटा लग रहा है कहने में, जो बोलने में या लिखने में किसी पंक्ति में जो है अश्लीलता दिखाई दे, जो एकदम अटपटा लगे, उसको क्या कहते हैं? अश्लीलत्व दोष। जैसे कोई बच्चा कहता है कि मारेंगे तो अभी हम तुम जो है ऊपर से जो है गीले हो जाओगे और नीचे से पीले हो जाओगे। अर्थात जो है ये कहना जो है अटपटा है, असहज है, और ये जो है एक शिक्षित व्यक्ति के अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जो है अश्लीलत्व दोष में देखने को मिलता है कहीं कहीं। अगला है अप्रतित्व दोष। जिस काव्य पंक्ति में
अप्रतीत दोष, किसी एक पंक्ति के किसी एक शब्द में दोहरा अर्थ देखने को जो है देखने मिले, वहां पर क्या होता है अप्रतीत दोष। जैसे विस्मय यह गोदावरी, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देता है। अब यहाँ विस्मय शब्द का जो है विष में दो शब्द है, विष जिसका अर्थ होता है विष और एक होता है जल। तो इस गोदावरी नदी में जो है विष भी है और जल भी है। तो कहने का मतलब गोदावरी रसी जो है नदी का जो जल है वो किसी को विष जैसा लगता है और किसी को अमृत जैसा लगता है, अमृतन को फल दे, लेकिन वह दोनों प्रकार से ही अच्छा है। तो यह अप्रतीत दोष देखने को मिलता है। और 6वें नंबर पर है क्लिष्टत्व का दोष। क्लिष्ट मतलब सुनने से ही लगता है कि यह कठिन है। जैसे नखत वेद ग्रह जोर को बरजे हम खात। तो नखत कितना होता है 27, वेद कितना होता है 4 और ग्रह कितना होता है 9। ये कितने होते हैं कुल मिला के 40। और को वर्जय, वर्जय मतलब होता है वर्गीकृत करना। वर्गीकृत का मतलब इसको 2 से विभाजित कर देते हैं, कितना हो जाता है ये 20। 20 का मतलब क्या हुआ 20। तो ये जो है क्लिष्टत्व एक हिंदी में जो है मैथमेटिक्स या गणित देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये 20 जो है एक शब्द है, लेकिन यह क्या है बांटने पर क्या होता है वो 20 हो जाता है। अर्थात कोई परिवार है, अगर उसको हम बांट देते हैं तो उसका जो अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, प्रेम भरा भोजन है, वो किसके समान होता है 20 के समान होता है। इस प्रकार से शब्द दोष के 6 प्रकार के जो है विभाग होते हैं। अगला हम देखेंगे आपको अर्थ दोष। तो दूसरा मैंने बताया कि अर्थ दोष, तो काव्य के जिस अर्थ में, काव्य के अर्थ में जहां पर अर्थ और प्रयोजन के बिना किसी पंक्ति में कोई शब्द ऐसा हो जो उसके अर्थ में लाक्षणिक प्रयोग हो। कौन सा प्रयोग हो लाक्षणिक प्रयोग हो, जिसमें कोई प्रयोजन व अर्थ जो है स्पष्ट न हो बल्कि वह लाक्षणिक प्रयोग किया गया, वहां क्या होता है जो है अर्थ दोष देखने को मिलता है। जैसे थके गुरुदेव ने या थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन के लिए कहा। किसके लिए पद संवाहन। तो थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन के लिए कहा, अर्थात पैर दबाने के लिए कहा। तो यहाँ पर जो अर्थ है यह जो है यह क्या है लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो पद संवाहन मतलब पैर दबाना, तो यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है, इसलिए यह एक प्रकार का दोष है। तो इस प्रकार से अर्थ दोष हुआ। तीसरा था रस दोष। आप जानते हैं कि काव्य के जो है पंक्तियों में रस जरूर रहता है, बिना रस छंद के कोई काव्य ही नहीं होता। तो इसमें जो है स्व शब्द वाचित जो स्वयं जो है रचा जाता है, फिर भी उसमें कमी आ जाती है। और आप जानते हैं रस दोष में क्या कौन सा कमी होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या अस्थायी भाव। तो उसी प्रकार से एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि मुख सुखा ही लोचन श्रवहि। उदाहरण है कि मुख सुखाए, मुंह जो है नायक का सूख गया है और लोचन समय उसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। शोक न हृदय समाय, शोक क्या है ये जो है यह किसका जो है अस्थायी भाव है करुण रस का। यहाँ ध्यान देने की बात है कि शोक न हृदय समाय, शोक क्या है या करुण रस का अस्थायी भाव है। यहाँ पर जो है करुण रस हुआ। वहीं पर दूसरी पंक्ति में कहा गया कि मनहु करुण रस कट कहीं उतरहि आग बजाए। तो मनहु मानुष का जो है करुणा कैसे है जो है वह कुटिलता बनी हुई है। यहाँ पर क्या दे दिया करुण रस। तो आप देखिए कि जो है एक साथ यहाँ पर इसका अस्थायी भाव यहाँ दिया है और यहाँ पर जो है वो रस दिया है, अर्थात एक जगह अस्थायी भाव और एक जगह जो है उसका रस दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रस दोष देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी करुण कर सकते थे या यहाँ पर भी शोक कर सकते थे, लेकिन ये इस प्रकार के दोष देखने को मिलता है जैसा हमारे साहित्यकारों ने बताया है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो है रस देखने को मिला। और मुझे उम्मीद है कि आप किसी काव्य का भावार्थ लिखते समय आप उसके सौंदर्य में उसके अर्थ और जो है उसके भावार्थ अर्थ और काव्य सौंदर्य में जो है गुण और दोष को लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है प्रकरण टॉपिक जो है नए वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।